Assalamualaikum students, welcome once again. And in our physics class, as you know, in previous classes we have completed our chapter number 2 of physics, which is measurement. And now we are going to start our chapter number 3, which is kinematics of linear motion. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. काइनेमेटिक्स क्या है, ये तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करेंगे. काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. लीनियर मोशन मींस मोशन की फर्स्ट टाइप, मतलब लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उस मोशन को लीनियर मोशन का नाम देते हैं. काइनेमेटिक्स क्या है, बेसिकली काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं. बिल्कुल स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स की ही डेफिनेशन से, काइनेमेटिक्स से. तो हेडिंग डाल दिएगा काइनेमेटिक्स की. हेडिंग डाल दें काइनेमेटिक्स की. तो काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको पूरे चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स क्या है. काइनेमेटिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. ठीक है, तो बेसिकली इसको हम मैकेनिक्स की भी ब्रांच कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल इसको फिजिक्स की ब्रांच कहेंगे. ऑलराइट, बिकॉज मैकेनिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ऑलराइट, तो इस वजह से हम यहाँ पे हम कह सकते हैं काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion with or without reference of force. With or without reference of force, mark my word, with or without reference of force. Alright, तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा. काइनेमेटिक्स is a branch of physics in which we study about motion of objects, with or without references of force. Without reference of force. Alright, with or without reference of force. Or we also we can also say that kinematics is a Greek word. Alright, तो ये Greek word था, and kinematics is derived form of काइनेमिया. काइनेमिया इज अ ग्रीक वर्ड. ऑलराइट, तो काइनेमिया बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसको ड्राइव फॉर्म में लेके आए हैं, और उसको अब काइनेमिया से अब इसको काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं. काइनेमिया मीन्स मोशन. ऑलराइट, तो काइनेमेटिक्स मीन्स इज ऑल्सो मोशन. ऑलराइट, काइनेमेटिक्स जो है आपके पास इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड था काइनेमिया. तो बेसिकली अब आपको बात समझ में आई कि काइनेमेटिक्स है क्या. काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. अब यहाँ पे हम बात करें तो कौन सा मोशन, ओनली लीनियर मोशन. ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में लीनियर मोशन को स्टडी करेंगे, लीनियर मोशन को डिस्कस करेंगे. हाँ, आगे जाके मोशन की टाइप्स में बाकी मोशन की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि और कौन सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेजर फोकस हमारा लीनियर मोशन पे होगा. ऑलराइट, तो उसके बाद काइनेमेटिक्स की हम बात करें तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आप लोग लिख चुके हैं. काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखने के बाद नाउ स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रेस्ट. हेडिंग डाल दिएगा रेस्ट. ऑलराइट, तो रेस्ट मींस क्या है, तो रेस्ट क्या होता है. तो अगर हम बात करते हैं रेस्ट की, तो रेस्ट बेसिकली एक स्टेट है. रेस्ट क्या है, एक स्टेट है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो कि मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है, वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है या रेस्ट की स्टेट में, वी कैन से. अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे करते हैं, सर मिस ने बताया था, ठीक है, बचपन में कि अर्थ 24 आवर्स रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं हो सकती. तो बेटे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे न्यूटन के पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो हमें रुका हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो रेस्ट में. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. यहाँ पे हमने एक बाउंड्री लगा दी, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग के एतबार में जो चीज़ रुकी हुई नजर आ रही है, जो चीज़ मूव नहीं कर रही, जो चीज़ हमें रुकी हुई नजर आ रही है, वो चीज़ सिर्फ रेस्ट में है. ठीक है, तो रेस्ट में अपनी सराउंडिंग मीन्स फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहाँ पे चेयर्स रखी हुई, तो ये रुकी हुई है, रेस्ट में है. ठीक है, तो ये रेस्ट में हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आ रही है अपनी सराउंडिंग के एतबार से. नेक्स्ट रूम में अगर कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है,
रखा हुआ है रेस्ट में, किसी ने आके बोला कि नेक्स्ट रूम में चेयर रेस्ट में, तो हम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आ रही, हमारी सराउंडिंग में नहीं। तो अपने सराउंडिंग के एतबार से जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑलराइट, तो रेस्ट की हेडिंग डाल के जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, when a body does not change its position with respect to its surrounding, when a body does not change its position with respect to its surrounding is called in rest, or in state of rest, is called in rest or in state of rest। alright, तो जो लोग डेफिनेशन लिख रहे होंगे अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लेक्चर्स बाद में जो है वो वीडियो देख के आप लोग जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो रेस्ट की अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि रेस्ट की एग्जाम्पल क्या होगी, तो हम एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें रेस्ट की, कि पेपर में सवाल आ सकता है कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन विद देयर एग्जाम्पल्स, तो एक दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं कि बोर्ड ऑन अ वॉल, अ बोर्ड हैंग ऑन अ वॉल, चेयर लाई ऑन द फ्लोर, ठीक है, बुक लाई ऑन द टेबल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप रेस्ट की लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो रेस्ट और उसकी एग्जाम्पल्स के बाद अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मोशन। रेस्ट का रिवर्स प्रोसेस, रेस्ट की रिवर्स स्टेट आपके पास क्या है, मोशन। ऑलराइट, तो इन मोशन वी कैन से दैट इन मोशन बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन। ऑलराइट, बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, या तो मोशन में या मोशन की स्टेट में। ऑलराइट, मतलब कि अगर बॉडी कोई कंटिन्यूसली मूव करे, फैन है मूव करता हुआ नजर आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो अपनी पोजीशन, अपनी सराउंडिंग के एतबार से जो चीज, मार्क माय वर्ड के सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के एतबार से, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से जो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर आ रहा है वो मोशन में। नेक्स्ट रूम में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, हमें नजर नहीं आ रहा, अपनी सराउंडिंग में नहीं, हम नहीं कह सकते कि वो मोशन में। ऑलराइट, तो अपनी सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, जो ऑब्जेक्ट हमें रुका हुआ नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अदरवाइज वो रेस्ट में, रेस्ट की डेफिनेशन सॉरी, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव करता हुआ नजर आ रहा है तो वो मोशन में, अदरवाइज मोशन की डेफिनेशन पे लाए नहीं करेगा। तो मोशन की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, लिखनी भी चाहिए, क्योंकि रेस्ट की डेफिनेशन में आपने लिखा कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड इन रेस्ट और इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूअसली changes its position with respect to its surrounding is called in motion or in state of motion। कोई अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के एतबार से, तो वो बॉडी मोशन में, मोशन की स्टेट में। उसके बाद अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल के डाल के बिल्कुल एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल में, मोशन की एग्जाम्पल में क्या आ जाएगी, मूविंग फैन, मूविंग बॉल, मूविंग कार, मूविंग बस, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मोशन की एग्जाम्पल आ जाएगी। मूविंग फैन, मूविंग बस, मूविंग कार, मूविंग बॉल, तो बॉल मूव करे, कार मूव करे, व्हाटएवर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के एतबार से, उसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी मोशन में, मोशन की स्टेट में। राइट, उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, 3 टाइप्स हैं मोशन की। कौन कौन सी हैं जरा देख लीजिएगा। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर और ट्रांसलेटरी, बोथ आर सेम,
सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, सॉरी, ठीक है। लीनियर और ट्रांसलेटरी बोथ आर सेम, बट सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑल दीज आर सेम। तो यू मे कॉल सर्कुलर और रोटेटरी, बोथ आर सेम। तो थर्ड एंड लास्ट टाइप विच इज वाइब्रेटरी मोशन। सो here are the types of motion, alright। तो तीन टाइप्स होती है मोशन की, एक आपके पास लीनियर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, एक वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। और ये तीनों एग्जाम्पल, ये तीनों टाइप्स जो है मोशन की, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, राइट डाउन द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टाइप विच इज लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन की हेडिंग डाल दिएगा। फर्स्ट टाइप जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, मोशन की फर्स्ट टाइप लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है या ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, बोथ आर सेम, लीनियर और ट्रांसलेटरी, और यू मे कॉल ट्रांसलेशनल, बोथ आर सेम। तो लीनियर मोशन क्या है या ट्रांसलेटरी मोशन क्या है या ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, एक ही बात है, ठीक है। ये लीनियर ही मोशन की बाकी टाइप्स हैं, ऑलराइट। तो अब लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लीनियर मोशन और व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसलेटरी मोशन इज, ऑलराइट। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखें, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन प्रोड्यूस इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ऑलराइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा वो मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। सो इसकी डेफिनेशन लिख लें जल्दी से। लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में when a body covers a distance in a straight line, when a body covers a distance in a straight line, when a body covers a distance in a straight line, then the motion produced is called as linear motion. Then the motion produced is called as linear motion, or you can write translatory motion और ट्रांसलेशनल मोशन, ऑल दीज आर सेम, ऑलराइट। तो लीनियर मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, एक ही बात है। कौन सा मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की, लीनियर मोशन की एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोल सकते हैं कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन या कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार अगर स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर मोशन का नाम देंगे, ऑलराइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड टाइप ऑफ द मोशन विच इज सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, तो सर्कुलर मोशन क्या है या रोटेटरी मोशन क्या है, एक ही बात है। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, और यू कैन से रोटेशनल मोशन और सर्कुलेटरी मोशन,
all these are same. Or if you want to say circulatory motion, circular motion, rotatory motion, rotational motion, ये सब एक ही नाम है. Whatever you want to say you can write, or whatever you can call circular or circulatory, rotational or rotatory, all these are same. Alright, तो circular motion, circulatory motion, rotational motion, rotatory motion actually क्या होता है कि वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. देखिए नाम सर्कुलर मोशन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है इसमें एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर, सर्कुलेटरी, रोटेशनल या रोटेटरी मोशन का नाम देंगे. कुछ जगहों पे, ठीक है, मैट्रिक पे तो नहीं, लेकिन ओ लेवल्स में और बहुत सारे और जो डिफरेंट आगा खान बोर्ड है उसमें इस सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स, एक रोटेटरी मोशन और एक सर्कुलेटरी मोशन. दोनों को डिफरेंस इस तरह से कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विदाउट एनी फिक्स पॉइंट, बट अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड नहीं, ठीक है, अगर अपने सराउंडिंग में किसी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो उस मोशन को सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट मूव कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, कि ये किसी फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा है. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे राउंड अबाउट है, चौरंगी है, उस पर कार मूव कर रही है, मुसलसल मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन है. लेकिन अगर आप जो है किसी कार के व्हील की बात करें कि वो कार का व्हील जो एक्सेल पर रोटेट कर रहा होता है, एक फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा होता है, एक फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मैट्रिक लेवल पे, आप लोगों के लेवल पे ये एक ही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन. लेकिन अगर आप इसको और इसको स्पेसिफिक करें तो ये अलग अलग करके बढ़ा सकते हैं कि भाई अगर किसी व्हेन अ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक, अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे कार मूव कर रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे. लेकिन किसी फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट, मतलब अगर आप कोई थ्रेड लें, कोई धागा, कोई रस्सी, और उसमें कोई स्टोन बांध के घुमाएं, तो क्या होगा कि एक फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट स्टोन मूव करेगा, वो रोटेटरी मोशन है, वो रोटेट कर रहा है. व्हेन अ बॉडी रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, किसी भी फिक्स पॉइंट, जैसे फैन है, एक फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फैन रोटेट कर रहा है. जैसे कार अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो वो सर्कुलेटरी मोशन है. तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं. तो इनकी मैं दो डेफिनेशन आप लोगों को अलग अलग बता रहा हूँ, तो अलग अलग करके और करके लिख लें. मतलब टाइप सर्कुलर या सर्कुलर क्या है, रोटेटरी का एक ही बात है. डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिख लीजिएगा. तो अगर सर्कुलर के नाम से है तो सर्कुलर की लिख लें, रोटेटरी के नाम से है रोटेटरी की लिख लें, ठीक है. लेकिन पता होना चाहिए दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है वो एक्चुअली डिफरेंस है क्या. तो फर्स्ट डेफिनेशन इसकी लिखना स्टार्ट करें. व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन अ सर्कुलर पाथ, then the motion produced is called as circular motion. Alright, when a body covers a distance in a circular path, when a body covers a distance in a circular path, then the motion produced is called as circular motion. Then the motion produced is called as circular motion. Alright, इस definition के बाद when a जो है और करके एक और definition और करके नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. when a body rotates around, when a body rotates around a fixed point of suspension, when a body rotates around a fixed point of suspension, when a body rotates around a fixed point या fixed point of suspension,
When a body rotate around a fixed point of suspension is called as rotatory motion. Is called as rotatory motion. Both are same. रोटेशनल और रोटेटरी, सर्कुलर और सर्कुलेटरी, ऑल दीज आर सेम. दोनों डेफिनेशन मैंने इसकी लिखवा ली. एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को मैं इसकी बता चुका हूँ कि मूविंग फैन और कार मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक. ऑलराइट, तो ये जो है वो एग्जाम्पल हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन की. उसके बाद आगे चलते हैं. तो आपके पास थर्ड टाइप और लास्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज़ वाइब्रेटरी मोशन. तो वाइब्रेटरी मोशन कहें, वाइब्रेशनल मोशन कहें. ऑलराइट, इसी तरह ऑस्किलेटरी मोशन कहें. ऑलराइट, ऑस्किलेटरी मोशन कहें. इसी तरह पीरियोडिक मोशन कहें, और यू कैन से टू एंड फ्रो मोशन. ऑलराइट, सो यू कैन राइट वाइब्रेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन और टू एंड फ्रो मोशन एक ही बात है. तो वाइब्रेटरी मोशन कहें, ऑस्किलेटरी मोशन कहें, वाइब्रेशनल मोशन कहें, ऑस्किलेशनल मोशन कहें, ऑल दीज आर सेम. और पीरियोडिक मोशन कहें, टू एंड फ्रो मोशन कहें, एक ही बात है. ऑलराइट, तो ये तीनों चारों जो नाम हैं, ये ऑल फोर नेम्स आर सेम, सब सेम है, सब एक ही टाइप है वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, तो ये एक्चुअली होती क्या है, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन कहें या ऑस्किलेटरी मोशन कहें, पीरियोडिक मोशन कहें, टू एंड फ्रो मोशन कहें. इसमें कहते हैं व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो है पेंडुलम. पेंडुलम क्या है, कहते ये हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से, और वो मूव कर रहा है, और मूव करने यहाँ से आपने ले जाके इसको छोड़ा, अब ये मूव करने स्टार्ट हो गया. तो अब ये जो मूव कर रहा है ये क्या है, ये मोशन क्या कहलाता है, पेंडुलम. कि हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है. तो ये एग्जाम्पल है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की. ठीक है, तो इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे. ऑलराइट, तो अब ये क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, ये है पेंडुलम. ये एग्जाम्पल है, ये किसकी एग्जाम्पल है, किसकी डायग्राम है, वाइब्रेटरी मोशन की. जिसमें ऑब्जेक्ट जो है आपने पहले इसको लेके गए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ा ले जाके, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन उससे मूव करता है, वो वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये चला जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर वहां से फिर ये आएगा मीन पोजीशन पे. तो ये पेंडुलम मूव करते रहेगा हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे. तो ये जो पेंडुलम है, आपने लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा, करेंगे. ठीक है, और या वॉच के नीचे आपने देखा होगा पेंडुलम हैंग हुआ हुआ है. पेंडुलम ऐसे भी देखा होगा कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बार बार रिपीट कर रही है. ये बेसिकली जो बॉडी अपनी मूव करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जाए, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन है. एक और मोशन, वाइब्रेटरी मोशन की एक और एग्जांपल, कि स्प्रिंग को अटैच करें, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच करें, उसको एक सरफेस पे रख दें, एक तरफ से स्प्रिंग को अटैच कर दें और दूसरी तरफ से बॉडी को स्ट्रेच करके छोड़ें. तो क्या होगा, स्प्रिंग से बॉडी मूव करते हुए आगे गई, आपने छोड़ा, बॉडी मूव करते हुए वापस जाएगी, फिर मूव करते हुए आएगी, फिर मूव करते हुए जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बार बार कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मूव करती रहेगी. इस मोशन को हम पीरियोडिक वाइब्रेटरी
टू एंड फ्रो मोशन। आपने स्विंग जो झूला देखा होगा ये, जिसमें आपने देखा होगा कि जो है वो हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, वो कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन। तो इसकी एग्जांपल लिखें, फिर इसकी डेफिनेशन लिखें जल्दी से, फिर हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी। व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, when a body repeat its original position, when a body repeat its original position after a fixed interval of time, when a body repeat its original position, when a body repeat its original position after a fixed interval of time, after a fixed interval of time, then the motion produced is called as, when a body repeat its original position after a fixed interval of time, then the motion produced is called as vibratory motion. All right, then the motion produced is called as vibratory motion. So it's all about today's class. यहाँ तक इसको कॉपी करें. Now you have any confusion और ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कम टू द चैट बॉक्स, कमेंट करें, चैट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिखें, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन, आई एम वेटिंग फॉर योर क्यूरी, योर कंसर्न। देन इंशाल्लाह फिर क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कम टू द चैट बॉक्स, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन राइट ओवर देयर, आई विल गिव यू द आंसर। ऑलराइट।